पूरे 6 साल बाद वन पंच मैन वापस आ गया है। मुझे वैसे लिटरली कुछ खास उम्मीद थी नहीं इस एनिमे से, बट एक अंदर ही अंदर एक था कि शायद कोई मैजिक पुल ऑफ हो जाए। पर एपिसोड 1 देखकर मुझे ये लगा कि ये मैंने क्या ही देख लिया है। एपिसोड 1 ऑफिशियली कंटिन्यू करता है सीजन 2 की कहानी को, जहाँ हीरो एसोसिएशन के सारे टॉप हीरोज गारो द हीरो हंटर के पीछे पड़े हुए हैं। सेटअप बिल्कुल ठीक था, डायलॉग्स भी ठीक थे, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक नहीं, पूरा एपिसोड एक स्लाइड शो जैसा लगता है। पूरे 20 मिनट में स्टिल इमेज का ओवरडोज है, जैसे किसी मांगा के पैनल्स को थोड़ा जूम इन जूम आउट करके एनिमेशन बना दिया हो। और मुझे ये कहने में थोड़ा सा दुख हो रहा है, क्योंकि वन पंच मैन का नाम ही फ्लूइड एनिमेशन से बना था। वो इम्पैक्ट, वो इमोशन सब मिसिंग था। सीजन 1 को एनिमेट किया था मैडहाउस स्टूडियो ने, और उन्होंने एनिमेशन इंडस्ट्री में लिटरली बेंचमार्क सेट किया था। पर सीजन 2 में जेसी स्टाफ स्टूडियो आया, और तभी फैंस ने नोटिस किया कि क्वालिटी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गई है। और अब सीजन 3 लगता है अभी भी अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है। पहले एपिसोड से लगता है कि स्टूडियो ने ज्यादा फोकस बैकग्राउंड और कंपोजिशन पर रखा है, लेकिन मूवमेंट जो एक एनिमे को फील करता है वो गायब है। लेकिन अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई स्टिल इमेज का यूज तो हर एनिमे में होता है। बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल होता है, लेकिन डिफरेंस प्रेजेंटेशन का है। जैसे कि आप अटैक ऑन टाइटन को ले लो, उसके फाइनल सीजन में मापा ने स्टैटिक शॉट यूज किए हैं, लेकिन सिनेमैटिक कैमरा एंगल्स और लाइटिंग ने उन्हें पावरफुल बनाया। विनलैंड सागा के डायलॉग सीन में भी कम मूवमेंट होता है, पर एक्सप्रेशंस और एटमॉस्फेयर इमोशंस डिलीवर कर देते हैं। डीमन स्लेयर के फिलर्स में भी स्टिल फ्रेम मिलते हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड म्यूजिक और पार्टिकल इफेक्ट्स से ब्लेंड हो जाते हैं। पर यहाँ वन पंच मैन सीजन 3 में स्टिल शॉट्स लेजी लगते हैं। एक तरह से लगता है कि बजट या टाइम कंस्ट्रेंट में बनाया गया है एनिमेशन। खैर, एनिमे पे वापस आते हैं। एपिसोड 1 में हमें दिखाया जाता है कि हीरो एसोसिएशन अब गारो को ढूंढने के लिए फुल फोर्स में निकल चुकी है। साइतामा एज यूजुअल चिल मूड में है। कुछ हीरोज का इंट्रोडक्शन मिलता है, कुछ रिकैप सीन्स भी हैं। स्टोरी से हट के बात करें तो देखो, जितना भी डिसअपॉइंटमेंट हो, मैं कंप्लीटली होपलेस नहीं हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर अगर आपने नोटिस किया हो तो एक पैटर्न है। कई बार स्टूडियोज नॉन एक्शन एपिसोड में टाइम और बजट बचा लेते हैं, ताकि अपकमिंग फाइट सीक्वेंस में सब कुछ एक्सप्लोर कर सके। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब गारो वर्सेस हीरो एसोसिएशन का मेजर बैटल स्टार्ट होगा तो एनिमेशन लेवल ऊपर चला जाए, और अगर ये मांगा के लेवल का 60% भी पहुंच गया ना, तो ये पीक सिनेमा बन जाएगा। मांगा के पैनल्स तो लिटरली एनर्जी से एक्सप्लोर करते हैं। अगर स्टूडियोज ने भी उसको थोड़ा सा जस्टिस दिया, देन वी आर इन फॉर समथिंग मैसिव। ट्विटर पर मैं फैंस के काफी सारे रिएक्शंस देख रहा था, और वो लोग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हैं। उनका फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल वैलिड है। 6 साल के वेट के बाद लोगों को लगा था कि शायद कमबैक एपिक होगा, बट एपिसोड 1 देखकर लगता है कि जैसे ये एक रफ ड्राफ्ट रिलीज कर दिया गया हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये बस स्लो स्टार्ट है। हो सकता है स्टूडियो टेस्टिंग कर रहा हो ऑडियंस के रिस्पॉन्स को। बस अगर आगे के एपिसोड में डायनेमिक फाइट और डिटेल्ड एनिमेशन आए तो सब माफ हो जाएगा। और एंड में तो मैं बस यही कहूंगा कि हाँ, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि वन पंच मैन सिर्फ एक एनिमे नहीं, एक मूवमेंट था। साइटामा ने सिर्फ विलन्स को नहीं, पूरी एनिमे इंडस्ट्री को पंच मारा था। और जब वो लेवल याद आता है तो ऐसे स्टिल शॉट्स देखना लिटरली हार्ट ब्रेक लगता है। बट फिर भी मैं ये वीडियो इस होप के साथ एंड करना चाहता हूँ कि मे बी शायद कोई मैजिक पुल ऑफ हो जाए और हमें एक बढ़िया एनिमेशन देखने को मिले, क्योंकि 6 साल का वेट एक पंच में जस्टिफाई हो सकता है। बस उस पंच का इम्पैक्ट फील होना चाहिए। मैं हूँ देवेश, और अगर तुम भी वन पंच मैन के फैन हो तो कमेंट में लिखना ब्रिंग बैक द पंच। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।